क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या हमारे प्रियजनों की आत्मा हमें देखती है? क्यों हमारी परंपराएं अंतिम संस्कार को इतना महत्वपूर्ण मानती हैं? क्या ये सिर्फ एक रीति रिवाज है या इसके पीछे छुपे हैं गहरे आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य? आइए आज हम जानेंगे अंतिम यात्रा की उन कहानियों, परंपराओं और वैज्ञानिक तथ्यों को जो इसे इतना खास बनाते हैं। पहला भाग, अंतिम यात्रा का धार्मिक महत्व। भारत में मृत्यु को केवल जीवन का अंत नहीं बल्कि एक नए सफर की शुरुआत माना जाता है। हिंदू धर्म में अंतिम यात्रा को आत्मा की मुक्ति का मार्ग माना गया है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, वासांसी जीवनानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोप्राणि, अर्थात आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इस विचार के आधार पर अंतिम संस्कार आत्मा को उस मोक्ष या पुनर्जन्म की ओर ले जाने का माध्यम है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अलग अलग धर्मों में अंतिम यात्रा की विधियां और मान्यताएं क्यों भिन्न हैं? और क्यों हिंदू धर्म में अग्नि संस्कार को आत्मा की मुक्ति के लिए सबसे पवित्र माना गया है? दूसरा भाग, अंतिम संस्कार की प्रक्रिया और महत्व। हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया 5 मुख्य चरणों में होती है। शरीर को स्नान कराना, इसका उद्देश्य शरीर को शुद्ध करना है। इसे आत्मा के लिए अंतिम यात्रा की तैयारी माना जाता है। कफन में लपेटना, शरीर को सफेद कपड़े में लपेटा जाता है जो शांति और पवित्रता का प्रतीक है। अग्नि संस्कार, शव को चिता पर रखकर अग्नि दी जाती है। अग्नि को शुद्धिकरण का प्रतीक माना गया है। अस्थि संचयन, अस्थियों को गंगा या किसी पवित्र नदी में प्रवाहित किया जाता है। यह आत्मा की शांति के लिए किया जाता है। श्राद्ध और पिंडदान, मृत आत्मा के लिए पिंडदान किया जाता है ताकि वह मोक्ष प्राप्त कर सके। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इन सभी प्रक्रियाओं के पीछे क्या वैज्ञानिक कारण हो सकते हैं? आइए इसे समझते हैं। तीसरा भाग, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। आधुनिक विज्ञान ने भी अंतिम संस्कार की कई परंपराओं के पीछे छिपे लाभों को माना है। उदाहरण के लिए अग्नि संस्कार, ये प्रक्रिया पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाती है और शरीर में मौजूद रोगाणुओं को नष्ट करती है। अस्थि संचयन, गंगा नदी जैसे पवित्र जल में अस्थियों का प्रवाह वैज्ञानिक रूप से जल को शुद्ध करता है। गंगा में पाए जाने वाले बैक्टीरियोफेज हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं। श्राद्ध और पिंडदान, यह मनोवैज्ञानिक रूप से परिवार के सदस्यों को शांति देता है क्योंकि वे इसे मृतक के प्रति अपना कर्तव्य मानते हैं। क्या आत्मा वास्तव में हमारे आसपास रहती है? और क्या विज्ञान ने आत्मा के अस्तित्व को कभी सिद्ध किया है? चलिए इस पर चर्चा करते हैं। चौथा भाग, आत्मा का अस्तित्व और चमत्कारी कहानियां। आत्मा के अस्तित्व को लेकर दुनिया भर में कई शोध हुए हैं। डॉक्टर इयान स्टीवेंसन जैसे वैज्ञानिकों ने पुनर्जन्म और आत्मा के अस्तित्व पर गहन अध्ययन किया है। एक घटना में एक बच्चे ने अपने पिछले जन्म के माता पिता और स्थान को पहचान लिया। ये घटना आत्मा और पुनर्जन्म के सिद्धांत को बल देती है। हिंदू ग्रंथों में वर्णित है कि आत्मा मृत्यु के बाद भी कुछ समय तक हमारे आसपास रहती है। इससे प्रेत आत्मा या अस्थायी शरीर कहा जाता है। तो क्या आत्मा की शांति के लिए सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान ही पर्याप्त है या हमें अपने कर्मों से भी इसका समाधान खोजना चाहिए? पांचवा भाग, कर्म और मोक्ष का सिद्धांत। हिंदू धर्म में कर्म को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। गीता में लिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात व्यक्ति को अपने कर्म करते रहना चाहिए। अच्छे कर्म आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाते हैं। यही कारण है कि अंतिम संस्कार के बाद भी 13 दिनों तक विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। पिंडदान, इसे आत्मा के लिए भोजन का प्रतीक माना जाता है। गायत्री मंत्र और हवन, यह आत्मा को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। तो क्या अंतिम यात्रा केवल मृत्यु तक सीमित है या ये हमारे जीवन जीने के तरीके को भी बदल सकती है? अंतिम यात्रा केवल मृत्यु का अंत नहीं है। ये हमें सिखाती है कि जीवन क्षणभंगुर है और हमें हर पल को जीना चाहिए। मृत्यु से डरने के बजाय हमें इसे स्वीकार करना चाहिए और अपने जीवन को ऐसे जीना चाहिए कि हमारी अंतिम यात्रा केवल एक परंपरा न होकर एक प्रेरणा बने। अगर आप भी अपने प्रियजनों की आत्मा की शांति चाहते हैं तो उनकी यादों को सजीव रखें और उनके दिखाए मार्ग पर चलें। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद। जय सत्य, जय धर्म।